बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। बहुत सारे लोगों का एक बड़ा अजीबो-गरीब सा सवाल था कि काइंडली हमें बताएं कि हम ट्रेड करने के लिए कितना डिपॉजिट करें, कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। आज की वीडियो का टोटल मकसद यही है कि पैसा मैटर नहीं करता ट्रेडिंग के ऊपर। तो प्यारे भाइयों, जो चीज़ मैटर करती है वो आपका नॉलेज है, आपकी एजुकेशन है और आपकी फॉलोइंग न्यूज़ है। जब आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, और न्यूज़ को भी न्यूज़ की ज़रूरत होती है फॉलो करने के लिए। समटाइम ये होता है कि आपको 100% श्योर होता है कि मार्केट ने बुलिश ही जाना है या बेरिश ही जाना है, तो आपकी वो जो सोच होती है, आपकी जो न्यूज़ होती है, वो टोटल अगेंस्ट चली जाती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम न्यूज़ फॉलो करते हैं तो न्यूज़ की न्यूज़ को फॉलो नहीं करते। अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक्सनेस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप एक्सनेस के ब्रोकर को चूज़ करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया गया था कि कैसे आपने फ्री साइन अप करना है वहाँ पर। तो एक्सनेस मैंने इसलिए थोड़ा सा चूज़ किया था कि वहाँ पर डेली वेजेस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर आपको न्यूज़ मिल रही हैं। आप उन न्यूज़ को फॉलो करके अगर थोड़ी बहुत भी ट्रेड लगाते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आज का जो मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगा, आज का अकाउंट दिखाने का टोटल मकसद यही है कि सिर्फ $5 से आप एक दिन में $10 से $15 भी बना सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटजी मजबूत है। तो जैसे डॉक्टर की हदायत के मुताबिक बोलते हैं ना कि दवाई ले लें सुबह दोपहर शाम, तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि न्यू आने वाले यूज़र जो हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन और जो मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। आज आपको बताते हैं कि जो मार्केट का एक टाइम लेवल होता है, टाइम लेवल को किस तरह मैनेज किया जा सकता है। देख सकते हैं रियल अकाउंट है, एक मिनिमम अकाउंट है। बहुत सारे लोगों का एक सवाल ये भी था कि रियल अकाउंट पे हम कितनी अमाउंट डाल लें, कितना पैसा डालें कि हम अच्छे अंदाज से ट्रेड कर सकते हैं। मेरी एक बेस्ट रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि जब भी आप रियल अकाउंट पर ट्रेड करते हैं और मिनिमम अकाउंट पे, मिनिमम बैलेंस पे ट्रेड करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल लिटिल बिट, बिल्कुल छोटे, यानी 0.01 के ऊपर इतनी लॉट, मैं कहता हूँ कि इनफ है। इतनी लॉट पे आप ट्रेड लगाएं तो आपको प्रॉफिट जो है अच्छे अंदाज में मिलेगा। जी तो दोस्तों, दूसरी चीज़ आपने अपने जहन में ये रखनी है, हिम्मत, सब्र और बर्दाश्त। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने चलना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ट्रेड लगाते हैं कोई भी रियल अकाउंट पे या डेमो पे, तो आपका जो सब्र का पैमाना है वो आपकी कैंडल स्टिक आपको बताएगी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक दिन की कैंडल स्टिक है, मैंने ऑन करके रखी है, आप इसको देख सकते हैं। एक दिन की कैंडल स्टिक हमें आज के दिन यही बताती है कि इसने नीचे ही जाना है। जी तो दोस्तों, अब कैंडल स्टिक चार्ट देखने का भी एक तरीकाकार है, एक फ़न है। कैंडल स्टिक आपके साथ बातें करती हैं, आपको कैंडल स्टिक खुद बताएगी कि उसने क्या करना है। सबसे पहले आप एक दिन का एनालिसिस देखें कि पिछले दिन कैंडल स्टिक यानी मार्केट के अंदर क्या उतार चढ़ाव हुआ। फिर उससे पिछले दिन देखें, फिर उससे, यानी 3-4 दिन, एक हफ्ते की ट्रेड आप लाजमी देखें। आप 1 वीक पे करके इसको देख लें कि एक वीक के ऊपर इसने क्या परफॉर्मेंस दी और आपको क्या परफॉर्मेंस मिल रही है। यानी पिछले एक हफ्ते से यूरो हाई ही जा रहा है। फिर उसके बाद आप इसको 4 घंटे की ट्रेड करके देख लें। 4 घंटे की कैंडल स्टिक ये शो कर रही है कि इसने मजीद नीचे गिरना है। मजीद आप इसको देखें 1 घंटे की ट्रेड करते हुए, और पिछले 2 घंटे से लगातार यूरो गिर ही रहा है। फिर मज़ीद अगर आप इसको शॉर्ट टाइम की ट्रेड करना चाहते हैं तो 30 मिनट की ट्रेड इसको करके देख लें। आपने जितने सेक्शन है, यानी M5, 15, 13, 1 घंटा, 4 घंटे, एक दिन, एक हफ्ता, आपने ज़रूर इनको देखना है। क्योंकि ये फॉरेक्स है, ये क्रिप्टो मार्केट नहीं है। क्रिप्टो मार्केट अगर एक महीना अगेंस्ट जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसी तरह फॉरेक्स मार्केट एक हफ्ता अगेंस्ट चली जाए तो आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। आज बेसिक जो आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताने लगा हूँ उसको अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक ट्रेड लगाता हूँ आपके सामने, लाइव एक डेमोटेशन करके देता हूँ। सेल लिमिट की एक ट्रेड लगा लेते हैं, 18393। टेक प्रॉफिट हम ले लेते हैं इसका तकरीबन 18168 के ऊपर। ट्रेड मैंने लगा दी, एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, अब मसला ये है कि ट्रेड हमने कब लगाई, कितने बज के कितने मिनट पे लगाई। अब पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो हमारी और ट्रेड की जो टाइम का अंदर डिफरेंस है,
डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड पीकेआर टाइम 5 घंटे का फ़र्क है। आप देख सकते हैं कि अभी जो मौजूदा ट्रेड लगाई गई थी वो 9:25 पे लगाई गई है, जबकि हमारे पास जो टाइम फ्रेम शो हो रहा है वो 2:26 टाइम शो हो रहा है। तो इसी तरह आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने जो ट्रेड लगाई है कितने घंटे पहले लगाई है। अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर है? जी, तो मज़ीद छोटे अकाउंट पे रहते हुए आपको मज़ीद मैं कुछ टिप देता हूँ। आप देख सकते हैं कि छोटे अकाउंट पे स्टॉप लॉस का मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। स्टॉप लॉस का यूज़ ना करना, इसकी 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, चार्ट की तरफ चले जाते हैं कि चार्ट हमें क्लियरली बता रहा है कि 30 मिनट का चार्ट है जो हमें क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ट्रेड ने एक दफ़ा स्पीड से नीचे आना है। अब इसके पीछे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, मेरी अपकमिंग वीडियो के अंदर आपको ये तमाम जितना ही मवाद है मिल जाएगा। बेसिक आपने, अगर आप लिटिल बिट यानी छोटी ट्रेड करना चाहते हैं, 50 सेंट $1, 50 सेंट $1 ई ट्रेड्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मिनिमम ट्रेड लगाएं, छोटी ट्रेड लगाएं, छोटा प्रॉफिट उठाएं और एग्जिट कर दें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी मौजूदा $1.42 यानी 1.42 आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप इस ट्रेड में अगर अगर इफ़ कंडीशन इम्प्लीमेंट कर लें, अगर आपको ये प्रॉफिट रीज़नेबल लग रहा है तो आप सिंपली इसको क्लोज ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप इसको इस प्रॉफिट पे क्लोज कर दें। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आज का जो ट्रेंड है कंफर्म है कि इसने बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, क्योंकि यूरो यूएसडी की और इसकी फिलवक्त लड़ाई चल रही है। मज़ीद आते हैं जी थोड़ा सा MT4 के चार्ट के ऊपर। अब MT4 के ऊपर आपको बाकायदा न्यूज़ मिलती हैं, न्यूज़ का सेक्शन है और डेली बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर न्यूज़ दे दी जाती हैं। आप यहाँ से न्यूज़ को फॉलो करें, न्यूज़ की भी न्यूज़ को फॉलो करें। ठीक है, तमाम न्यूज़ जितनी भी हैं आपको ट्रेडिंग के हवाले से विद S3, S2, S1, R1 और R2, ये तमाम जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं आपको यहाँ पर शो की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप जाते हैं मेल बॉक्स में जाते हैं तो मेल बॉक्स पे जो भी आपका ब्रोकर है, आपके ब्रोकर की तरफ से आपको एक हाईली रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर की जाती है और आपको आगाह किया जाता है कि आज के दिन कौन कौन से पेयर क्या क्या करने लगे हैं। सिर्फ वजह यह है कि हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जब हम फॉलो नहीं करते हैं, अन्नेवाह ट्रेड लगाते हैं, फिर कहते हैं जी अकाउंट लॉस हो गया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो अप करना है। मज़ीद एक मज़े की चीज़ आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग जो पिछले दिनों सवाल कर रहे थे कि काइंडली हमें बता दें कि हम कौन कौन से कलर को रखें। जिस तरह आपका जो कैंडल स्टिक चार्ट है ग्रीन और रेड के साथ और ब्लैक आपका बैकग्राउंड है, तो उसके लिए तरतीब है, आप उसको देख सकते हैं। सबसे ऊपर फ्रंट वाला जो है उसको आप नो कलर कर दें और नीचे वाले आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो स्टॉप करके। जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं अभी। जी, तो दोस्तों मज़ीद आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा कि आज के दिन का जो प्रॉफिट है, आज के दिन का तकरीबन 4.74 यानी लगभग एक दिन में आप $5 के साथ $5 यानी 100% ग्रो अप कर सकते हैं। कैसे ग्रो अप करना है आप देख सकते हैं। पहली ट्रेड जो है उसके आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ग्रीन बार आपको शो हो रही है, ग्रीन लाइन शो हो रही है, यानी जो टीपी एडजस्ट किया गया था 18,258 पे, ये अपने टीपी के ऊपर टेक प्रॉफिट लेते हुए ट्रेड एंड होगी। फिर उसके बाद दूसरी जो दो ट्रेडें हैं उनको ज़बरदस्ती, मतलब 2.12 1.03 का प्रॉफिट शो हुआ, आप खुद से उसको कैंसिल कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों हफ्ते की अगर आपके सामने मैं एक प्रोग्रेस लिस्ट अगर निकाल के रखता हूँ, आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट $5.99 का किया गया था, जिसमें प्रॉफिट 12.80 का हुआ। बैलेंस टोटल अभी फिल वक्त जो मौजूद है 18.79, यानी $19 में से आप $5 निकाल लें तो आपके पास पीछे जो बचेगा वो टोटल आपका प्रॉफिट, यानी $14 का आपने प्रॉफिट एक हफ्ते में बनाया। स्ट्रेटजीज बताने का मकसद ये है कि देखा जाए तो छोटे अकाउंट के ऊपर गोल्ड पे आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, ये वार्निंग है। ठीक है, मैं एनालिसिस की बेस के ऊपर स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करते हुए, टेक प्रॉफिट को यूज़ करते हुए कर रहा हूँ। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, प्रो लेवल पे नहीं आ जाते, तो गोल्ड पे आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, मैं अगर गोल्ड पे ट्रेड करके इतने छोटे से मुन्ने से अकाउंट के ऊपर अगर प्रॉफिट निकाल रहा हूँ और सम ऑफ लिटिल बिट निकाल रहा हूँ, तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, उसके पीछे एक एजुकेशन है और सरदर्दी है, मगज़ खपाई है। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि ट्रेड को भी वक्त की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेड को ठीक ठाक वक्त की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ट्रेड को वक्त नहीं देते
और कुछ टाइम बाद जब आप चार्ट ओपन करके देखते हैं, यानी कुछ वक्त से मुराद 6 घंटे बाद या 10 घंटे बाद आपकी ट्रेड अगर अगेंस्ट जा रही है और आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस एडजस्ट नहीं किया, आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर ज़ीरो नहीं होता तो आप एक भारी नुकसान के ऊपर अपनी ट्रेड को लेके चल रहे होंगे। जी, अब आपके सामने एक प्रो लेवल का अकाउंट आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि रियल अकाउंट है, स्टैंडर्ड बेस है और एक्सनेस पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मौजूदा जो प्रॉफिट है 7.09 यूएस डॉलर का प्रॉफिट मुझे शो हो रहा है। आप तमाम स्ट्रेटजी देख लें, ठीक है। टॉप की अगर आप स्ट्रेटजी देखते हैं तो मैं स्टॉप लॉस का सहारा लेके चल रहा हूँ कि 0.90487 से अगर ये अबव चला जाता है और स्पीड से चला जाता है तो मैं स्टॉप लॉस लेके यहाँ से आउट हो जाऊँ। ऑलमोस्ट जितना भी स्टॉप लॉस का एक आइडिया है वो सबका सेम है और हाईली है। इसी तरह 0.91300 पे अगर ये आ जाता है पेयर तो ऑटोमेटिकली मैं टेक प्रॉफिट से आउट हो जाऊंगा। चार्ट थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इसका, ठीक है। चार्ट के बकौल एनालिसिस जिस तरह हमें शो करवा रहा है, एनालिसिस की बेस के ऊपर देखा जाए तो ये हाई ही हो रहा है, ठीक है। बट जो मेरा एक यहाँ पर आइडिया है वो आपको 4 घंटे की कैंडल स्टिक के अंदर मेरा आइडिया और मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पर शो होगा, ठीक है। बल्कि मैं इसको डे 1 पे ले जाता हूँ, ठीक है। डे 1 पे लेके गया, अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप पे जो आपको रेड बार नज़र आ रही है, रेड लाइन शो हो रही है, तो इस रेड लाइन के ऊपर जैसे ही ये कैंडल स्टिक एक्टिवेटेड करती है यानी 0.91300 पे आएगी तो मैं यहाँ से टेक प्रॉफिट लेके आउट हो जाऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है, यानी आपका अगर टेक प्रॉफिट 70% है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 30% ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड से अगर आप $10 का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप $3 का नुकसान भी यानी पिप की कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली जितनी भी आपने ट्रेड लगानी है, आपने ट्रेड में ये चीज़ नहीं सोचनी कि एक ट्रेड मैं लगाऊंगा तो मेरी इस ट्रेड से मुझे इतना फ़ायदा यानी इतने डॉलर का फ़ायदा हो। आपने डॉलर मेंशन नहीं करना है, आपने पिप्स को मेंशन करना है। अगर आप किसी गोरे से, किसी काले से या किसी आउट ऑफ कंट्री यानी इंटरनेशनल बेस किसी बंदे से अगर बात कर रहे हैं कि यार आप दिन में कितने बनाते हो, तो आप अगर उसको बोलोगे कि मैं $500 पे एक महीने में $100 या $200 बना लेता हूँ, तो वो आपको एक जोकली अंदाज में, मजाकिया अंदाज में बोलेगा ये आप क्या कह रहे हो, आपकी ज़ुबान मुझे समझ नहीं आ रही। बेसिकली आपने उसको पिप्स बताना है कि मैं एक महीने में 1000 पिप निकालता हूँ, 500 पिप निकालता हूँ या 2000। इंटरनेशनल लोगों से बात करने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना लाजमी है। तो ये तो थी एक छोटी सी डेमोटेशन। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम कितना पैसा डालें और कितना दिन में बना सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ओपन कर लिया डेमो अकाउंट, ठीक है। डेमो अकाउंट पे मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा था कि गोल्ड क्यों एक अजीब कॉइन है, ठीक है, क्यों एक अजीब मेटल है। गोल्ड के ऊपर रहते हुए आपने क्यों ट्रेड नहीं करनी। चलें फिर जो ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड चल रहा है, तो मैं उसके ऊपर सेल की एक ट्रेड लगा देता हूँ। पहले तो आपने स्प्रेड देखना है कि स्प्रेड कितना लिया जा रहा है हमारे से गोल्ड का, ठीक है। 112 का स्प्रेड हमारे से अलग लिया जा रहा है और जो कमीशन हमारे से लिया जाता है, क्योंकि 0.07 सेंट का आपसे कमीशन लिया जा रहा है। अब गोल्ड पे छोटे अकाउंट पे रहते हुए इसलिए ट्रेड करने से मैं ममानत करता हूँ, थोड़ी सी इसलिए आगाह करवाता हूँ कि गोल्ड का कोई पता नहीं चलता, एकदम से शूट करके ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे, यानी 100-150 पिप तो आराम से ऊपर नीचे करता है गोल्ड। आपके सामने एक लाइव डेमोटेशन चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं कि आप अपने प्रॉफिट पे जाते जाते एकदम अपने लॉस पे चले जाते हैं, ठीक है। आप इसको क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हैं। और गोल्ड पे तजर्बे सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे ही करने हैं, रियल अकाउंट पे जब तक आपको गोल्ड की एक प्रॉपरली स्ट्रेटजी समझ ना आ जाए आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके एक मैं ट्रेंड अगेन करता हूँ, बाय का ट्रेंड दे देता हूँ, ठीक है। कोई टेक प्रॉफिट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से, ठीक है, गोल्ड आपके हाथ ना आने वाली चीज़ है, ठीक। फॉर एग्जांपल आपको लगा जी ये मेरा प्रॉफिट ठीक है जी, मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहता, क्लोज ऑर्डर कर दो, ठीक है। बेसिक देखा जाए तो ऑर्डर आपने क्लोज किया, कुछ जो आपका स्प्रेड था, स्प्रेड चार्ज कट गया, कुछ आपका जो कमीशन था ब्रोकर का वो कट गया। बाकी आप मज़ीद देखें तो आपका जो अकाउंट है, मिनिमम जो आपका अकाउंट, मिनिमम अकाउंट मेरी नज़र में $250 या $200 होता है,
इसको मिनिमम बोलते हैं, मैक्सिमम 1000 होता है। तो $1000 के अकाउंट पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ ये है कि आप ट्रेड इस अंदाज से करें कि आप अकाउंट को मैनेज करके चलें। फॉर एग्जांपल आपका अगर $500 का अकाउंट है, पूरा महीना अगर आपने कुछ भी नहीं बचाया, $1 भी नहीं बनाया, यानी आपने 50 पिप भी नहीं उठाए, पूरे महीने में 50 पिप का प्रॉफिट भी नहीं लिया, उल्टा 200 पिप का अगर आपने लॉस किया है, तो आप एक बेस्ट ट्रेडर नहीं हो, आप एक नेगेटिव यानी रॉन्ग ट्रेडर हो। मज़ा तब है कि 500 के डॉलर के बैलेंस को आपने 500 ही रखना है महीने में, चाहे आप प्रॉफिट लो या ना लो, दोनों कंडीशन के अंदर आपने अपनी इक्विटी को उतना ही रखना है। अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो आपने लॉस भी नहीं लेना है।